अब हमारे ड्राइवर की कार्य कुशलता पर डिपेंड करेगा कि हमें कहाँ पहुँचेंगे। हम ऊपर पहुँचेंगे, लग रही है भीग चुके हैं। आराम से आराम से आराम से, राम 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 राम, हो गया काम। राम राम राम, जाना उतरू। देखिए मित्रों, अगर आप एक ऐसी यात्रा करना चाहते हैं जहाँ पर हरियाली हो, एडवेंचर हो और जहाँ पर आध्यात्मिक महत्व भी हो, स्नोफॉल आपको मिल जाए, कैंपिंग, ट्रैकिंग, मतलब हर चीज़ उपलब्ध हो, तो भैया ये जगह है आपके लिए। ये है तुंगनाथ, सॉरी ये है चोपता। अब चोपता देखिए सी लेवल से है 2608 मीटर की ऊंचाई पर। अब इसको कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। अब क्यों कहा जाता है आप देख लीजिए, चारों तरफ खूबसूरती, ठीक है, देख ली। हाँ तो भैया अगर आपको यहाँ, हाँ एक अंग्रेज कमिश्नर थे एटकिंसन, उन्होंने कहा था कि भैया अगर जिसने ज़िंदगी में चोपता नहीं देखा उसका जो है जन्म लेना ही बेकार है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। वैसे भी वो होता है ना कि जब तक किसी को ना बोलो, कि जब तक कोई अंग्रेज किसी चीज़ को सर्टिफाई ना कर दे इंडिया में, तो भैया वो चीज़ ऐसी मानी जाती है हल्की माड़ी। और जब अंग्रेज ने इतनी बड़ी कह दी, इतनी बड़ी बात, तो सोच समझ सकते हैं आप कि कितनी खूबसूरती यहाँ पर होगी। हालांकि जन्म लेने वाली बात थोड़ी ज़्यादा हो गई उनकी, पर भाई साहब खूबसूरती मस्त है यहाँ। अभी दबा के स्नोफॉल हो रही थी, अभी थोड़ी हल्की हो गई है, इसलिए हम थोड़ा बाहर निकल आए, ठीक है। हाँ अब मिनी स्विट्जरलैंड तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें महंगी है। महंगी इसलिए क्योंकि भाई साहब नीचे से आती है, और जब नीचे से कोई चीज़ें आएंगी तो महंगी हो जाएंगी। जैसे कि 10 रुपये वाला चिप्स है आपका, वो 15 का है, और इसी तरह काफ़ी चीज़ें हैं। अब यहाँ सावधानी क्या रखनी है आपको? सावधानी ये रखनी है कि एक तो भाई साहब आपको लेने हैं, अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो ये वाले जूते, ये गम बूट जरूर लेने हैं, क्योंकि अगर आप सर्दी में जाओगे तो भाई साहब बर्फ़ के कारण ये धसेंगे। अभी तो बर्फ़ कम है, धसेंगे तो इनमें बढ़ जाएगी बर्फ़, ठीक है। हाँ अगर आप तुंगनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए चाहिए एक छड़ी, स्टिक लकड़ी की होगी, वो आपको साथ लानी है। और उसके साथ साथ दाढ़ दर्द, बदन दर्द, और कौन कौन से दर्द होते हैं, जो भी पैर दर्द, आँख दर्द, मतलब जितने भी तरह के दर्द हैं सबकी जो है पेन किलर आपको लानी होगी। तो ये उन सब की दवा, दारू नहीं, उन सब की दवा आपको आपके पास होनी चाहिए। भले ही आपके साथ कुछ हो या ना हो, पर अगर वो होंगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और वैसलीन लेकर आइए, और सन ग्लासेस जरूर लेकर आइए भाई साहब, क्योंकि ये जो है ना जब सूरज पड़ती है लाइट तो सीधा आंखों में घुसती है, तो ये बचाता है चश्मा, ठीक है। हाँ और क्या रह गया भाई? अब देखिए, अब आने के बेस्ट टाइम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आने का बेस्ट टाइम, अगर आप माने, अगर आपको स्नोफॉल पसंद है तो आप आइए जनवरी या फरवरी में, ठीक है। और अगर गर्मी में टाइम काटना चाहते हैं तो भैया मार्च से जून तक वो मौसम ठीक है, यहाँ अच्छा टेम्परेचर रहता है, ठंडा। जुलाई अगस्त में मत आइएगा, क्योंकि उस दौरान होती है लैंडस्लाइड, तगड़ी वाली होती है बारिश, तो उससे दिक्कत हो सकती है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी आ जाइए, मौसम अच्छा रहता है। तो देखिए ये जो है यहाँ से चोपता से सोनप्रयाग है 72 किलोमीटर आगे, जहाँ से जो है 16 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। तो आप अगर केदारनाथ यात्रा के रूट पर है तब भी इसको आप विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पहुँचा कैसे जाए? तो देखिए पहुँचने के यहाँ 2 तरीके हैं। अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग। उसके बाद रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते जाते हैं। एक होता है अपना चमोली की तरफ आगे, वो जाता है बद्रीनाथ, और दूसरा जाता है रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, कुंड वगैरह होते हुए दुगलबिट्टा, और फिर आता है चोपता। तो इस तरह 2 रास्ते आपके पास हैं, जो उन सभी आपको अच्छा लगे। अगर बद्रीनाथ यात्रा करके आ रहे हैं, वहाँ से आना चाहते हैं, तो फिर बद्रीनाथ से वापस आएंगे चमोली। चमोली से एक रास्ता जाएगा चमोली, गोपेश्वर, उसके बाद मंडल के बाद बनियाकुंड, और फिर पहुंच जाएंगे आप यहाँ पर चोपता। तो दोनों रास्ते आपके पास उपलब्ध हैं। अगर आपकी गाड़ी खुद की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर शेयरिंग में आना चाहते हैं तो कैसे हो? तो देखिए हरिद्वार या ऋषिकेश से सुबह के करीब 6 से 9 बजे के बीच चलती हैं बस, या फिर शेयरिंग टैक्सी तो आपको कभी भी मिल जाएगी। तो बस आपको मिल जाएगी करीब 550 या 600 रुपये उसका किराया है। गुप्तकाशी वाली बस मिलेगी रुद्रप्रयाग होते हुए गुप्तकाशी, और वो छोड़ेगी आपको, मतलब गुप्तकाशी के लिए जाएगी। आपको उतरना है कुंड से फिर आपको आना है ऊखीमठ, और कुंड से ऊखीमठ के लग जाएंगे 20-30 रुपये। फिर ऊखीमठ से यहाँ
चोपता, उसके लगेंगे शेयरिंग टैक्सी में 200 रुपये। तो इस तरह आप यहाँ पहुँच जाएंगे बस या फिर शेयरिंग टैक्सी से। शेयरिंग टैक्सी की बात करें तो करीब 500 रुपये वो पर व्यक्ति, 500 या 1000 रुपये पर व्यक्ति चार्ज लेते हैं शेयरिंग टैक्सी में, वो आपको यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद फ़्लाइट्स आ रहे हैं तो भैया फिर ये संभव ना है, क्योंकि केवल देहरादून तक ही आपको फ़्लाइट मिलेगी, जोलीग्रांट तक। उसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं है, फिर आपको बाई रोड ही आना होगा। ट्रेन की बात करें तो देखिए ट्रेन आपको मिलेगी हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार और देहरादून, वहीं तक ट्रेन है। उसके बाद फिर सड़क मार्ग आपके लिए उपलब्ध है। सही है। और बताइए क्या बताएं आपको। देखिए कितनी खूबसूरती। हाँ सावधानी, एक अगर सावधानी रखनी जरूरी, एक सावधानी और बता दूं कि अगर आप सर्दियों के समय आ रहे हैं, जनवरी फरवरी में, मतलब स्नोफॉल के समय, तो भैया मंडल से चोपता से 15 किलोमीटर पहले, लगभग 10-15 किलोमीटर पहले मंडल के आसपास से जो है बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो आपको सड़कों पे मिलेगी बर्फ़। वो बर्फ़ अगर वो जम जाएगी तो बन जाएगी ब्लैक आइस, जिससे कि आपका वाहन डोल सकता है, मतलब दिक्कत हो सकती है। अगर बाइक है तो भैया और ज़्यादा खतरनाक बात है। ऐसे यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ से ये रास्ता है रुद्रप्रयाग वाला, ऐसे जाएंगे उखीमठ कुंड होते हुए रुद्रप्रयाग, और ये वाला रास्ता है चमोली वाला। ये वाला रास्ता जाएंगे मंडल के बाद वही गोपेश्वर, चमोली वगैरह, ये 2 रास्ते हैं, दोनों यहाँ पर हो जाएंगे कनेक्ट। लेकिन यहाँ से करीब 10 किलोमीटर मंडल की साइड और 10 किलोमीटर करीब दुगलबिट्टा की साइड, वहाँ पड़ती है स्नोफॉल। तो रास्ते में आपको जो है दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी बाइक है, 2 व्हीलर है, तो और ज़्यादा संभावना है। जैसे हम आए हैं बाइक से, तो हमारी दिक्कत ये है कि देखिए स्नोफॉल जमी पड़ी है सड़क पर, तो अगर बाइक भैया फिसलने के चांस ज़्यादा रहते हैं 4 व्हीलर के मुकाबले, तो हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्या करें, और ज़्यादा स्नोफॉल पड़ गई तो भैया रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आप कम से कम चांस तो हैं जाने के। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जैसे भी आप आ रहे हैं, बस ड्राइविंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। और अगर चमोली वाले रास्ते से आते हैं तो चमोली वाला रास्ता भैया गोपेश्वर से आगे जंगल वाला शुरू हो जाता है, मतलब घना जंगल है। सिंगल रोड है, पहले तो रोड टूटी फूटी थी, लेकिन अब रोड अच्छी हो चुकी है। तो आपको जो है घने जंगलों में से गुजर के चमोली वाले रास्ते से यहाँ पहुँच जाएंगे आप। और दूसरा रास्ता रुद्रप्रयाग वाला, वो तो अपना पहाड़ी वाला ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ होटल की बात कर लेते हैं कि आपको चोपता में रुकना कहाँ है। तो भैया चोपता में काफ़ी होटल है, टेंट है, आप जहाँ भी मर्जी हो आपके वहाँ रुक जाइए। अब हम 2 व्यक्ति हैं तो हमने रूम लिया है 1200 रुपये का। ऐसे ही 1000 से 1500 रुपये में आपको ठीक ठाक रूम मिल जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, किसी भी टाइम 1000 से 1500 रुपये में। और कैंपिंग में रुकना है तो कैंपिंग का भैया पर व्यक्ति चार्ज लगता है 1000 रुपये। और यहाँ खाने की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि खाने की चीज़ें यहाँ पर महंगी है, मतलब 10 रुपये की चीज़ आपको मिलेगी 15 रुपये की। अब बात कर लेते हैं तुंगनाथ की। तो देखिए जो मेन मार्केट है, मार्केट क्या मतलब जहाँ टैक्सी स्टैंड है, वही बीच से 4 किलोमीटर का तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होता है। अब भैया अगर आपने केदारनाथ का ट्रैक करा है तो आपको ये सेम केदारनाथ की तरह है, बस अंतर ये है कि वो 18 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, आपको जो है देख संभल कर आना होगा। अब ये कपाट जो उसके खुलते हैं जैसे 4 धाम के खुलते हैं ना, सेम वैसे इसके हैं, मतलब मई के पहले वीक से और नवंबर के 2nd वीक तक आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं मंदिर के। उसके अलावा ये बंद रहता है। बंद में भी स्नोफॉल के समय जनवरी फरवरी में भी यहाँ जो है ट्रैक होता है। ऐसे नहीं कि मंदिर बंद है तो आपको दर्शन नहीं होंगे, मतलब मंदिर तो बंद रहेगा लेकिन आप ट्रैक कर सकते हैं 4 किलोमीटर वाला तुंगनाथ का। उसके बाद 2 किलोमीटर है ऊपर चंद्रशिला, वैसा उसका भी ट्रैक जो खतरनाक इसलिए क्योंकि चोपता जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वो है 2608 मीटर की हाइट पर, और तुंगनाथ है 3680 मीटर। अब लगा लीजिए करीब 1 किलोमीटर आपको खड़ी चढ़ाई चढ़ना है 4 किलोमीटर में। उसके बाद चंद्रशिला है, तुंगनाथ 3680 और चंद्रशिला है करीब 4000 मीटर की हाइट पर। तो लगा लीजिए फिर आपको कितनी चढ़ाई चढ़नी है। तो चोपता से करीब 1400-1500 मीटर की हाइट आपको नापनी है अगर आपको ऊपर चोपता से चंद्रशिला तक जाना है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो
गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सर्दियों में भाई साहब उस ट्रैक पे हो जाती है स्नोफॉल, और स्नोफॉल से हो जाती है ब्लैक आइस। थोड़ा धूप निकलती है तो ये बर्फ़ पिघलती है, तो उस कारण हो जाती है फिसलन। तो आपको जो है बड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत है। अभी हम ट्रैक करके आए हैं कल, तो बस मान लीजिए कि 6 से 7 घंटे हमें लग गए जाने और वापस आने में। तो ये थी हमारी कुछ ट्रैकिंग की वीडियो। अब हुई है असली वाली बर्फबारी, हो कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। स्नोफॉल में जाएंगे भाई साहब हम कम से कम 10-12 किलोमीटर बाइक से। अब बाइक में दिक्कत होगी फिसलन की। अब देखते हैं, पैकिंग तो हमने कर ली। ये तो हमारी बाइक का काम हो गया। सरफ अंदर घुस रही है। चल रहने दे, रख दे, रख दे। ये यही इन पचांगड़ों में फंसा था ये। ओ भाई साहब, ये है असली। भैया 12 किलोमीटर ऐसे ही स्नोफॉल मिलेगी हमें, 12 या 15 किलोमीटर। अब दिक्कत ये है कि ना शीशा भी तो आइस जमी हुई है सड़क पर। देखिए, अगर थोड़ा सा भी धर्मेंद्र जितेंद्र हुआ तो हम बन जाएंगे। सड़क पर जमी हुई है बर्फ, ताज़ा ताज़ा बर्फ, और पहले भी है ब्लैक आइस भी है, पहली वाली जमी हुई है, और नई नई जो पड़ रही है वो भी है। अब हमारे ड्राइवर की कार्य कुशलता पर डिपेंड करेगा कि हमें कहाँ पहुँचेंगे। हम ऊपर पहुँचेंगे या फिर नीचे पहुँचेंगे। सड़क तक पहुँच जाएंगे यार। पहले भी तो हमने आए हैं आराम से आराम से आराम से। राम 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 राम। देखिए भाई साहब, धुंध छा गई है चारों तरफ और हम चल रहे हैं स्नोफॉल में। हालत जो है टाइट है इस टाइम, क्योंकि भैया बाइक का सवाल है, और बाइक में थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो उतराई में और ज़्यादा दिक्कत होती है। हो गया काम। राम राम राम। जा मैं उतरू 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 रुक रुक रुक, काम कर। हम हाथ ले नहीं तो क्या। ले आओ, तुम तो ले आओ। ना वो आगे हो गया। राम 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 राम। बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। ए बच गया लुंडे। और कहाँ तक बचेगा, ये बहुत लंबा रास्ता है। यार ये तो ऐसे ही है, हैं? चलो आज तेरी परीक्षा है। परीक्षा ही तेल लेना। वो साला चढ़ाई पे जो है ना, उतराई पे तो बहुत चांस होते हैं। बाइक इतना चढ़ाई पर सुना ना पड़ती। देखिए भाई साहब, अपने साथ चौक तक कभी भी आए, सर्दी हो गर्मी हो, रेन कोट जरूर लेकर आए, क्योंकि अभी जो हम बचे हुए हैं ना, जो ठीक सलामत सही सलामत चल रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भी है, वैसे तो रिस्क है, बर्फ जमी हुई है पूरे रास्ते पर, तो ये दिक्कत आपको आ सकती है चौकता में अगर सर्दियों के समय आ रहे हैं तो रेन कोट और फर्स्ट एड किट, जरूरी सामान, दवाई उवाई, दाढ़ दर्द, पेन दर्द, कोई सा भी दर्द हो उसकी दवा, दारू, तो मतलब दारू नहीं खाए
दवा लेकर आए भैया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पहाड़ जो हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमें पहाड़ों के हिसाब से चलना पड़ता है। रेन कोट अवश्य लेकर आए। पीछे हमने सामान बांध दिया क्योंकि भाई साहब ठंड लग रही है। और टू व्हीलर का यही दिक्कत है, टू व्हीलर ला रहे हैं तो ड्राइवर हमसे हैवी, जैसे हमारा हैवी ड्राइवर है, ड्राइवर हैवी रखो और कोशिश करो टू व्हीलर से ना हो। सर्दियों में आ रहे हैं तो आ जाओ, हमारी तरह कोई दिक्कत ना। लेकिन अगर फोर व्हीलर ला रहे हैं अपनी खुद की, तो एक काम करिए कि चैन लेते आइए, जो टायरों पे चैन बांधते हैं, चैन लेते आइए। और आपको अगर बांधनी नहीं आती तो यहाँ आ जाइए, यहाँ इनसे लोकल वालों से बंधवा लीजिए अपनी फोर व्हीलर पर पीछे के टायरों पर चैन, ये बांध देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिना चैन के भैया बहुत ज़्यादा फिसलती है ये, क्या नाम है यहाँ पर, गाड़ी हो या बाइक, जो भी, बाइक में तो खैर चैन नहीं बनती। पूरी भाई साहब ये खूबसूरती है पहाड़ों की, मज़ा आ गया साहब। परेशानी तो हो रही है, ठंड लग रही है, भीग चुके हैं, लेकिन एडवेंचर भी है और रास्ता खतरनाक भी है, गीला।